हे गाइस, वेलकम टू वीकली मार्केट अपडेट। चले देखते हैं आगे आने वाले हफ्ते में क्या होगा। ये वीक में बहुत सारे न्यूज़ थे, वॉर सबके रिलेटेड, अप्स एंड डाउन्स, मल्टीपल न्यूज़ आए जिसके बाद मार्केट गैप डाउन होता है, गैप अप होता है, बिग रैली आता है। बट जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया कि मार्केट एक रेंज में रहेगा, मार्केट वो ही रेंज में रहा। जिन जिन लोगों ने ऑप्शन सेल किया होगा, एक अच्छा डीके मिला होगा। जो ऊपर उन्होंने कॉल सेल किए होंगे उसमें उनको लॉस हो रहा होगा, बट नीचे जो पुट सेल किया होगा उसमें एक डिसेंट प्रॉफिट हो रहा होगा, जो प्रीवियस लॉस को कवर कर लिया होगा। सो एंड नेट नेट आपको एक अच्छा प्रॉफिट दिखने को मिला होगा। आई होप आपने ऊपर नीचे के कॉल सेल करके होल्ड किए होंगे, ऊपर का कॉल नीचे का पुट। एंड लेट्स सी नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या हो सकता है। लेट्स हॉप ऑन टू द चार्ट। सो आई होप आपको निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा। अगर आप एक चीज देखोगे तो निफ्टी बहुत दिनों से ये जोन में अटक रहा है, जो हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था, जब मार्केट इधर क्लोज दिया था कि मार्केट ये वीक भी एक साइडवेज जोन में रहेगा, कोई मेजर मूव हमको देखने को नहीं मिलेगा। और वही हुआ, मार्केट नेट नेट साइडवेज रहा, नो मेजर मूव। फ्राइडे को अपसाइड स्पाइक आया, बट देन टू जिन जिन लोगों ने ऊपर का कॉल और नीचे का पुट सेल किया होगा उनको कोई भी लॉस नहीं हो रहा होगा। इनफैक्ट 6,000 का प्रॉफिट हो रहा होगा, क्योंकि नीचे के जो कॉल्स, अपने ऊपर के कॉल्स जो सेल किए उसमें एक लॉस है माइनर। और नीचे जो पुट सेल किए वो ऑलमोस्ट डीके हो गए। 100-150 रुपए के पुट्स जो थे वो ऑलमोस्ट 20-23 के रेंज में आ चुके हैं। यू कैन चेक द चार्ट्स, एंजॉय, जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसको चेक करो। प्रीमियम्स पूरे ही डीके हो गए और आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। तो अब देखते हैं कि आगे आने वाले हफ्ते में हमको क्या देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो अगर आप देखोगे, मार्केट का ये साइडवेज जोन में रहने का सबसे बड़ा मेजर रीजन यही है कि आगे आने वाले हफ्ते में मार्केट को ये रेजिस्टेंस का जो जोन है, ये गैप जोन है, उसको ब्रेक करना है। तो अगर मार्केट को ये गैप के ऊपर निकलने का है तो मार्केट डायरेक्टली नहीं जा सकता, मार्केट को ये साइडवेज जोन फेस करना पड़ेगा। इधर बाइंग अक्यूमुलेशन होना पड़ेगा। ओनली देन इफ इट ब्रेक्स दिस जोन, मार्केट ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन है वो इजीली गो थ्रू कर पाएगा। वरना अगर मार्केट डायरेक्टली सिंगल साइड में ऊपर गया तो डायरेक्ट ये रेजिस्टेंस जोन में आएगा, रेजिस्टेंस फेस करेगा, एक बड़ा डाउन साइड हमको देखने को मिलेगा। सो ये जो अक्यूमुलेशन था लास्ट 2-3 हफ्ते से जो हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर, क्योंकि एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आगे आने वाले हफ्ते में हमको फेस करना है। टू ब्रेक दैट रेजिस्टेंस वी नीड टू फील सम सॉर्ट ऑफ साइडवेज और एक साइड मूवमेंट इन द मार्केट फॉर 1 वीक और 2 वीक्स। जो हमने देखा लास्ट वीक भी, मैंने बॉलिंजर बैंड दिखा है कि मार्केट साइडवेज मूव प्रिडिक्ट कर रहा था, और वही हमको एक एनालिसिस में देखने को मिला था। अब देखते हैं कि आगे आने वाले हफ्ते में मार्केट क्या कहना चाहता है। जो मैंने लास्ट वीक भी बोला था कि जब तक मार्केट अपर साइड में 24 240 250 का जोन, 25 240 25 250 का जोन ब्रेक नहीं करता, हमको एक अपसाइड मूव देखने को नहीं मिलेगा। अभी मार्केट अपर साइड में आ चुका है। सो इधर से दो प्रोबेबिलिटी है कि इधर निफ्टी ऐसे साइडवेज होके थोड़ा गिरे या साइडवेज होके अपसाइड ब्रेक करे। अभी हम लोग होप कर रहे हैं कि जिस हिसाब से कैंडल और बाइंग वॉल्यूम देखने को मिला है और इतने वीक से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, एंड जैसे मैंने प्रीवियस वीक में भी बोला कि वॉर हो कुछ भी हो, मार्केट इज शोइंग साइडवेज मूव और मार्केट में इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। तो हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट ऊपर जाएगा। मैंने आपको पहले ही बोला कि अपना पोर्टफोलियो मत बेच देना अगर मार्केट गिरते हुए दिखे तो, जब तक 24,000 का जोन ब्रेक नहीं होता। और वही हुआ, मार्केट में बहुत से लोगों ने पैनिक में आके अपना होल्डिंग सेल कर दिया, बट नेट नेट देखो वापस मार्केट अपर एंड में आके खड़ा हो गया। तो अभी अगर मार्केट 25 250 का जोन ब्रेक करती है तो हम लोग को एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। वी कैन प्लान अ टारगेट ऑफ, एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट हमारा 25 435 होगा। फिर ये जो रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट ये रेजिस्टेंस जोन तक आ सकता है। मार्केट का जो रेजिस्टेंस जोन है वो है 25 460 और 25 785। तो ये जोन के बीच में मार्केट को थोड़ा रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। सो दिस इज अ वेरी क्रूशियल जोन। मार्केट ये रेंज में क्या करता है वो हमको देखना पड़ेगा। अगर मार्केट ये रेंज को इजीली सरपास करता है तो हमको नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर मार्केट ऑल टाइम हाई टच करते हुए दिखेगा। जुलाई में देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट इंडेक्स विल हिट अ न्यू ऑल टाइम हाई। सो गेट रेडी फॉर अ बिग अपसाइड मूव। अभी आई फील निफ्टी थोड़ा साइडवेज 1-2 दिन के लिए हो सकता है, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में हमको मूव देखने को मिलेगा। आई विल शो यू दैट चार्ट्स एज वेल। बट अभी के लिए निफ्टी में हम लोग कोई मेजर ट्रेड प्लान नहीं करे। अगर 25 250 का जोन ब्रेक होता है तो हम एक शॉर्ट लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे 25 460 तक के टारगेट्स के लिए। एंड देन ये रेजिस्टेंस जोन में मार्केट कैसे परफॉर्म करता है उसके हिसाब से आगे हम देखेंगे हमको क्या करना है। अगर इधर आप देखोगे तो निफ्टी 6 वीक से ये जोन के अंदर अटका हुआ है। नाउ इट इज अ गुड टाइम कि निफ्टी ये जोन को ब्रेक करे। 1.5 मंथ से निफ्टी एक साइडवेज टेरिटरी में था। अभी हमको एक डायरेक्शनल ब्रेकआउट दिखने को मिल सकता है। बट लुकिंग एट द चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक देखने से लग रहा है कि हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट अपसाइड में ही ब्रेक करेगा, हमको एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिल सकता है। आप हिस्ट्री में भी देखोगे जब जब निफ्टी ऐसे कंसोलिडेट करता है उसके बाद हमको एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिलता है। इधर भी देखो कंसोलिडेशन था और निफ्टी एक अपसाइड स्विफ्ट मूव देखने को मिला। डाउन साइड भी आ सकता है, बट लुकिंग एट द चार्ट पैटर्न हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अभी एक अपसाइड स्पाइक देने को तैयार है। इधर भी अब देखो एक जोन में अटका हुआ था एंड देन मार्केट ने वापस अपसाइड मूव दिया।
So whenever there is a consolidation, get ready for a big directional move. 6 weeks का consolidation, that is almost 1.5 months का consolidation था, और निफ्टी इज नाउ रेडी फॉर अ डायरेक्शनल बिग मूव। हमको नेक्स्ट मंथ में और नेक्स्ट वीक में एक अच्छा डायरेक्शनल मूव देखने को मिल सकता है। एंड माय व्यू इज कि जुलाई एंड अगस्त मिड वीक तक हम लोग एक न्यू ऑल टाइम हाई इंडेक्स में टच कर लेंगे। लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या कहना चाहता है और बैंक निफ्टी के चार्ट में क्या दिख रहा है। लास्ट वीक भी मैंने जैसा आपको बोला कि बैंक निफ्टी में बहुत क्लस्टर बन चुका है, मल्टीपल सपोर्ट से डाउन साइड में, तो बैंक निफ्टी ज्यादा नीचे नहीं जा सकता। जैसे जैसे वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, कोई ना कोई उसको सपोर्ट दे देगा, और वो ही हुआ। बैंक निफ्टी ना नीचे जा पाया ना ऊपर जा पाया, नीचे मल्टीपल सपोर्ट से और अपर साइड में रेजिस्टेंस फेस कर गया। तो बैंक निफ्टी नेट नेट ये पूरे वीक साइडवेज रहा है, तो हमको कोई मेजर डायरेक्शनल मूव देखने को नहीं मिला है। सो ये वीक वॉज अ वेरी साइडवेज मूव। आई होप आपने, मैंने जैसे आपको लास्ट वीक बोला था कि ये वीक में ज्यादा ट्रेड्स इनिशिएट मत करना, आपने ज्यादा ट्रेड्स इनिशिएट नहीं किए होंगे और अपने अपने पैसे बचा के रखे होंगे। सो लेट्स लुक एट स्मॉल कैप मिड कैप की वो क्या कहना चाहता है। अगर आप स्मॉल कैप देखोगे तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्मॉल कैप में हमको थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है, बट अभी आफ्टर करेक्शन स्मॉल कैप इज रेडी फॉर अ बिग मूव। ये वीक में मुझे लगता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में अगर मार्केट अपसाइड जा रहा है, तो स्मॉल कैप और मिड कैप में बेटर रिटर्न्स जनरेट होंगे, बेटर अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। सो इफ यू आर फोकसिंग ऑन एनी ट्रेड्स इट शुड बी ऑन स्मॉल कैप एंड मिड कैप, क्योंकि मार्केट जो था, अगर आप निफ्टी देखोगे तो वो जो गिरा उधर वापस आके ऑलमोस्ट खड़ा हो चुका है, बट स्मॉल कैप जैसे गिरना शुरू हुआ है 18-19 थाउजेंड के जोन से, 19,000 का जो जोन था उधर से वापस वो 18,194 के जोन पे आके अटक गया है। वापस जो स्मॉल कैप है वो अपने प्रीवियस हाई तक नहीं गया है। तो इस बार जब मार्केट ऊपर जाना चालू करेगा, स्मॉल कैप में फर्स्ट मूव देखने को मिलेगा, मिड कैप में भी फर्स्ट मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि निफ्टी इज ऑलमोस्ट एट द प्रीवियस हाई जैसे वो गिरना चालू हुआ था, वेरे स्मॉल कैप मिड कैप उतना उतना रिकवर नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट मूव इज इन द स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स। सो कीप योर आई ऑन द मिड कैप। मिड कैप जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट टू लास्ट वीक की रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट यहाँ से ही गिरेगा, और मार्केट वहां से गिरना चालू हुआ। देखोगे तो मिड कैप में भी अब तक वो मूव हमको देखने नहीं मिला है जो इंडेक्स में देखने को मिला है। इंडेक्स ऑलमोस्ट अपने जो प्रीवियस हाई जैसे गिरना चालू हुआ उधर पहुंच चुका है, बट मिड कैप एंड स्मॉल कैप नहीं पहुंचे। मिड कैप ने रिकवर किया है बट उतना रिकवर नहीं किया, तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप आर द नेक्स्ट मूवर्स। नेक्स्ट वीक आपका फोकस शुड बी ऑन मिड कैप। मिड कैप में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकता है। लेट्स लुक एट सेंसेक्स। सेंसेक्स भी अगर आप देखोगे तो एक बहुत कंसोलिडेशन जोन में, और उसमें भी सेम थीसिस लगता है। अब देखो एक रेजिस्टेंस जोन है, उसको ये ब्रेक करना है, तो उसके पहले अक्यूमुलेशन चल रहा है, स्टॉक बाई हो रहा है, वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में जा रहे हैं स्टॉक्स, कि जब ये रेजिस्टेंस जोन आए तो वो अपनी होल्डिंग्स होल्ड ऑन कर सके और लंबे टाइम तक होल्ड करे। जो वीकर हैंड्स है, जो पोजीशंस होल्ड नहीं कर पा रहे, उन्होंने अपनी होल्डिंग्स क्लियर कर ली होगी, बट द स्ट्रॉन्ग हैंड्स आर बाइंग और वो क्लियर द पैटर्न्स में दिख रहा है। तो अगर सेंसेक्स 82,800 का जोन ब्रेक करता है, तो हमको एक 85,000 तक का स्मूथ रैली देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट्स का रैली सेंसेक्स में देखने मिलेगा। आपके स्टॉक्स में भी एक अच्छा स्पाइक मिल सकता है इसके कारण, बिकॉज सेंसेक्स में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन है जो वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप सेंसेक्स में देखोगे तो सेंसेक्स में भी सेम चीज चल रहा है, बहुत सारे वीक से इधर साइडवेज हो चुका है, बट ओनली रेजिस्टेंस इधर है कि 60 RSI है। अगर मार्केट इसको एक बार ब्रेक कर देता है तो हमको एक बहुत इजी मूव देखने को मिलेगा। मैंने लास्ट वीक आपको बोला था कि एक अच्छा ट्रेड हो सकता है, उसने हमारा फर्स्ट टारगेट हिट किया और उसके बाद वो नीचे आ गया 7462, उसके ऊपर थोड़ा गया एंड देन इट केम बैक डाउन साइड। इट्स फाइन क्योंकि मार्केट थोड़ा बिगड़ गया था, बट एटलीस्ट आपको फर्स्ट टारगेट मिल गया है। लेट्स लुक एट द स्टॉक्स जो ये वीक काम आ सकता है। ग्रीन प्लाई, ग्रीन प्लाई में अगर आप देखोगे तो एक अच्छा सीआईपी बना है। मैंने ये वीक सीआईपी कॉन्सेप्ट पे वीडियो दिया है। एकदम लो रिस्क हाई रिवॉर्डिंग ट्रेड होता है, जब पे आपका रिस्क 10 पॉइंट 20 पॉइंट का होता है, वेरस टारगेट आपको 50 60 70 पॉइंट का मिलता है। आई होप आपने वो वीडियो देखा हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो का लिंक भेज दूंगा, आप एक बार वो वीडियो देखो, सेटअप समझो। बहुत लो रिस्क रिवॉर्ड, लो रिस्क हाई रिवॉर्डिंग ट्रेड है। तो इधर भी अगर आप देखोगे तो आप 320 के जोन में इसको परचेस कर सकते हो। आपके टारगेट्स, फर्स्ट टारगेट 338 340 होगा एंड देन 350 360। आप वो वीडियो देखो, आप टारगेट समझोगे। स्टॉप लॉस आपका स्विंग लो होगा 304। स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है, टारगेट 20 30 पॉइंट्स के है इधर भी। नेक्स्ट लुक, लेट्स लुक एट अनदर वन। बजाज हिंदुस्तान शुगर, बहुत अच्छा ट्रेड दिख रहा है। अगर आप इधर देखोगे तो इधर भी पहले सीआईपी बना था, अपसाइड ब्रेक किया, सपोर्ट लिया 22 वाला, स्टॉक डायरेक्टली गया 26। एक अच्छा अपसाइड मूव है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक ने 16% का मूव दिया है।
तो वापस सेम सेटअप बना है, ये स्टॉक सपोर्ट पे आया है, तो वी कैन फोकस ऑन दिस स्टॉक। 23 जोन पे बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड 22 होगा, टारगेट आपके होंगे 26 के। और 10-15% का इजी मूव है अपसाइड में। लेट्स लुक एट अनदर स्टॉक, हेरिटेज। सेम पैटर्न, लुक्स वेरी गुड, प्रॉमिसिंग स्टॉक है। 443 के जोन पे है, आप इधर खरीद सकते हो इसको। जैसे हाई ब्रेक होगा 447 का, स्टॉप लॉस आपका 430 है, टारगेट्स विल बी 490 एंड देन अपवर्ड टारगेट 520 तक भी जा सकता है। सो ये नेक्स्ट स्टॉक के नेक्स्ट वीक के लिए स्टॉक्स है। दर इज अनदर स्टॉक टीटागर। टीटागर आप देखोगे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, एक सीआईपी बना था, ये जो प्रायर रेजिस्टेंस था अभी सपोर्ट के तरह काम कर रहा है। आपका बाइंग हो सकता है 875 के ऊपर, स्टॉप लॉस 820 के नीचे एंड टारगेट कुड बी 970 975। आई स्टिल सजेस्ट यू सीआईपी का वीडियो देखो, बहुत अच्छा लो रिस्क हाई रिवॉर्डिंग ट्रेड्स होता है। नेक्स्ट वीक के लिए बहुत सारे ट्रेड सीआईपी पे आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट एक कंसोलिडेशन ब्रेक किया, वापस उसको रीटेस्ट करना है। तो ये मार्केट है जहाँ पे सीआईपी के ट्रेड्स बहुत अच्छे चलेंगे। अगर आप वो कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप उसको इंट्राडे में यूज कर सकते हो, स्विंग ट्रेड पोजिशनल ट्रेड में भी यूज कर सकते हो। लेट्स लुक एट जेएसएल। जेएसएल में भी सेम चीज बना है। मार्केट में ऑलमोस्ट सारे सेटअप्स अभी सीआईपी पे आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट एक कंसोलिडेशन को जोन को ब्रेक की, वापस वो नीचे है, तो वो अपने रीटेस्ट करना है ये प्रीवियस कंसोलिडेशन जोन को। आप देखोगे तो आप 670 172 ब्रेक होते ही आप ये जेएसएल एंटर कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका 648 है, रफली 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, वेरस टारगेट आपका 730 का बन रहा है, विच इज 60 पॉइंट्स का टारगेट है। 10-20 पॉइंट्स का एसएल एंड 60 पॉइंट्स का टारगेट, 1:3 1:4 ट्रेड्स बन रहे हैं। और उसके ऊपर भी आपको टारगेट 760 तक मिल सकते हैं। सो नेक्स्ट वीक वी हैव मल्टीपल ट्रेड्स ऑन सीआईपी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप एक बार वो वीडियो देखो, समझो कैसे चलता है एंड देन ट्रेड अपॉन इट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, आई विल हेल्प यू आउट। फॉर मोर सच वीडियोस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।